चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। हमने टिग्नोमेट्री ख़त्म कर ली है और अब हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस अगर हमको पढ़ना है तो हमें कुछ एंगल्स उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कैसे, जैसे हम लोग बात करते हैं आज कुछ एंगल्स की जिनके बारे में हम लोग जानेंगे आज। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की, है ना। इसमें हम लोग एंगल्स की ही बात करेंगे ताकि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकें। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, है ना। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आए और इंग्लिश वालों को भी समझ में आए, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन नीचे फुट पर खड़ा है, अगर यहाँ पर नीचे, और वो किसी टावर के टॉप को देख रहा है, तो उसकी आंखों से उस टावर के टॉप का और बॉटम का जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। मान लो यहाँ से तुम किसी चीज़ को ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या एंगल, वो एंगल है एलिवेशन। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, ये हमारी नज़र होती है, ओके। और ये जो बीच का, ये जो यहाँ से लेकर के यानी कि तुमसे लेकर के ये जो टावर है उसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर किसी चीज़ को देखना, ठीक है, नीचे से ऊपर किसी चीज़ को देखना। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारी आंखों से और उस टावर का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, है ना। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन का एक और एग्जांपल देखना तो ये देखो, जैसे ये छोटी सी गर्ल है, ये एक बॉय को देख रही है जो टावर के ऊपर खड़ा है। कैसे, देखो जब ये इसको देख रही है तो इसकी आंखों से इस टावर का और इस लड़के का जो एंगल बन रहा है ये वाला, वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। और ये वाली लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और ये क्या है, ये ही लाइन ऑफ साइट। ये देख रही है ना, इसकी नज़र तो यही है, तो ये क्या हुई, लाइन ऑफ साइट हो गई, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन है। हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का एक और चीज़, डिफरेंट पॉइंट पर कैसे होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो अगर मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, अगर एक ये बोट है, ठीक है, ये पहले आ रही थी इस टावर को, अगर इस बोट से ये टावर देखा जाए तो अभी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 29। लेकिन अगर कुछ समय की बात करें हम लोग, ये अगर कुछ डिस्टेंस कवर करके आगे आ जाए, है ना, ये अगर कुछ डी डिस्टेंस आगे आ जाए, तब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पर 29 था, जब ये आगे आ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 29 से क्या हो गया, 39। यानी कि जितना भी ऑब्जेक्ट के पास आते जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, उतना ही इंक्रीज होगा जितना हम ऑब्जेक्ट के पास आएंगे। जैसे बोर्ड पास आ रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो इंक्रीज हो रहा है। अगर दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट पॉइंट पर समझ में आया। एक ये था तो यहाँ पर कम था, यहाँ पर ज़्यादा। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के हम लोग को मिलेंगे, ठीक है, तो हम लोग उनको भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझ में आ गया। हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, यानी कि अवनमन कोण की, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये देखो जरा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग नीचे से किसी चीज़ को ऊपर देख रहे थे, हम लोग ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखेंगे, है ना। जैसे बात करते हैं, कोई भी लड़का ये हवा मुड़ रहा, अगर ये नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इस ये जो देखेगा, ठीक है, इसके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ये सामने वाली हवा में, ठीक है। और ये नीचे जो देख रहा है लाइन ऑफ साइट इसकी ये है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नीचे है। तो ये हॉरिजॉन्टल और इसकी लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिसको ये देख रहा है, जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, थीटा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। समझ में आया। ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, है ना। इसी का एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये है, ये देखो यहाँ पर क्या, एक बॉय है, ठीक है, वो अगर किसी नीचे किसी को देख रहा है तो यहाँ पर क्या एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 बन रहा है, ठीक। और यहाँ पर ये है, अगर ये इसको देखेगा तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन कितने, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45। और ये पता होगा आपको कि एंगल, मतलब ये नहीं भी पता तो जान लो कि ये क्या होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ये दोनों इक्वल होते हैं, ओके। कैसे इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इक्वल एंगल्स है, अल्टरनेटिव एंगल्स है ना, इसलिए ये इक्वल होते हैं, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों ही इक्वल होते हैं। अगर यहाँ से देख रहा है इसको तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अगर ये इसको देख रहा है तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। समझ में आया।
यानी कि ये होगा अवनमन कोण और ये हो गया उन्नयन कोण। अब जिसको ना समझ में आया वो हिंदी में भी देख ले कि अगर हम लोग यहाँ से इसको देख रहे हैं तो ये हम लोग की नज़र यानी कि लाइन ऑफ साइट होती है, ये वाली लाइन, ठीक है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं अपने उसमें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में। और ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं अवनमन कोण, जैसा हमने ऊपर लिख भी रखा है, देखो ऊपर लिखा था ना, अवनमन कोण होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर नीचे वाला ऑब्जेक्ट किसी को देख रहा है ऊपर की ओर, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जब देखेगा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। बस ये दो एंगल्स के बारे में ही जानना था हमको। इसी पर डिपेंडेंट हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसी हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज में। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को एक साथ दिखाते हैं। ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे? देखो उन्नयन और अवनमन दोनों कोण है। कैसे? देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है सामने सीधी सीधी लाइन है ये। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखेगा, यानी कि नीचे कोई ऑब्जेक्ट है ना, मान लो ये घर की किसी खिड़की पे खड़ा है और सामने वाली बिल्डिंग में टॉप को देख रहा है या फिर सामने वाली बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है ना, यानी कि सामने वाली बिल्डिंग के टॉप पर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ये सामने वाली बिल्डिंग पर नीचे किसी चीज़ को देख रहा है, तो इसका जब ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लेकिन नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? सीधी नज़र, है ना। तो ये जब ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये उन्नयन कोण और ये अवनमन। एलिवेशन का मतलब उन्नयन और डिप्रेशन का मतलब अवनमन, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है, तो इसको अच्छे से समझ जाओ। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज में, और काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं भी, और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इजी टॉपिक है इसलिए इसको पढ़ लो, क्योंकि इजी है तो इजी के नंबर भी मिल जाएंगे आराम से, बोर्ड एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।